में आज मोदी कैबिनेट और आर्थिक मामलों पर केंद्रीय कमेटी की अहम बैठक होगी। बैठक साउथ ब्लॉक में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बैठक में केंद्र सरकार की कई अहम योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। बजट से पहले सरकार आर्थिक मोर्चे पर कुछ अहम कदम भी उठा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सरकार बनाने के बारे में पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। महबूबा आज जम्मू में पीडीपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगी। मंगलवार को राज्यपाल एनएन वोहरा से मिलने के बाद महबूबा ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी को अपनी शर्तों के बारे में बता दिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की सूरत बनती अब तक नहीं दिख रही है। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलने के बाद बताया कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए 10 दिन का और वक्त मांगा है। जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने कहा कि 10 महीने पहले दोनों पार्टियों ने मिलकर एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, तो अब नई शर्तों का सवाल ही नहीं उठता। आने वाले महीनों में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस आज से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारी करने वाली है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उन राज्यों में पार्टी के महासचिवों को दिल्ली तलब किया है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। महासचिवों के साथ बैठक कर चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान से वीजा न मिलने के मामले में पाकिस्तान उच्चायुक्त के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। लिटरेचर फेस्टिवल की आयोजक अमीना सईद ने कहा है कि एजेंसियों ने उनसे भारतीय मेहमानों की लिस्ट से अनुपम खेर का नाम हटाने को कहा था, जबकि इससे पहले पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि अनुपम खेर ने वीजा के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी। अनुपम खेर कराची लिटरेचर फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे, जिसमें अनुपम खेर समेत 18 भारतीयों को बुलाया गया था, लेकिन अनुपम खेर के अलावा सभी 12 लोगों को पाकिस्तान ने वीजा दे दिया। अनुपम खेर का कहना है कि कश्मीरी पंडित होने और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की वजह से उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फैसले से दुखी हैं। हैदराबाद में कॉरपोरेशन चुनाव की वोटिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अचानक झड़प हो गई। झड़प की घटना मीर चौक पुलिस थाने के सामने हुई। कांग्रेस का आरोप है कि ओवैसी और उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी और शब्बीर अली भी शामिल हैं। एमआईएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए और सांसद ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जबकि ओवैसी का कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और दूसरे नेता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे थे। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो घटना की जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का बंगला कल कुछ इस तरह से खाली कराया जा रहा था। सोफे, कुर्सी, सांसद साहब की किताबें और दीवारों पर लगी तस्वीरें तक उतार ली गई। दरअसल बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अधीर रंजन बंगला खाली नहीं कर रहे थे। यहां तक कि कोर्ट का स्टे भी 30 जनवरी को खत्म हो गया। बंगला खाली कराने की सरकारी कार्रवाई तब रुकी जब सांसद साहब को अदालत से 1 दिन का स्टे मिल गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। किसी भी महागठबंधन की अटकलों को खुद सीएम अखिलेश यादव ने सैफई के एक कार्यक्रम के दौरान खारिज किया। सैफई में अखिलेश कई देशों के डेलीगेट्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय सारस वेटलैंड संरक्षण पर एक संगोष्ठी में हिस्सा ले रहे थे। आरएसएस पर राबड़ी देवी की चुटकी का जवाब सुशील मोदी ने दिया है। कुछ दिन पहले राबड़ी ने संघ पर चुटकी लेते हुए कहा था कि बूढ़े लोगों को भी निक्कर पहनते हुए शर्म नहीं आती। जवाब देते हुए सुशील मोदी ने राबड़ी को 19वीं सदी की महिला बता दिया और कहा कि निक्कर फैशन स्टेटमेंट है, जिसे आजकल हर उम्र के लोग पहनते हैं। आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय का आरक्षण के लिए आंदोलन जारी है। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को उस युवक के परिवार से मुलाकात की जिसने आरक्षण के लिए खुदकुशी कर ली थी। जगन रेड्डी ने परिवार को ढांढस बंधाया और हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम के निलंबन पर विधायक के सांसद पिता का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक के पिता सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने कहा है कि नीतीश ने बेटे का निलंबन उन्हें बेइज्जत करने के लिए किया है। सांसद तस्लीमुद्दीन ने बेटे को बेकसूर बताया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जयपुर में चल रही कॉन्फ्रेंस को आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और विदेश सचिव जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। पहले दिन कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने भी संबोधित किया था। ग्रेटर नोएडा में आज ऑटो एक्सपो 2016 की शुरुआत हो जाएगी। आज ऑटो एक्सपो में 29 नई गाड़ियां लॉन्च की जाने वाली हैं, तो वहीं दूसरे दिन यानी गुरुवार को भी करीब 50 गाड़ियों के लॉन्च का कार्यक्रम है। आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो 5 फरवरी से शुरू होगा, जो 9 फरवरी तक चलेगा।
सीबीआई ने गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। फिलहाल राजन के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत में पेश की गई चार्जशीट में डॉन पर आईपीसी की 120B, 419, 420, 467, 468, 471 और 473 धाराओं के अलावा पासपोर्ट एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की पूरी कैबिनेट मंगलवार को क्रूज पर सवार हुई। खंडवा में हनुवंतिया टापू से क्रूज पर तमाम मंत्रियों के साथ शिवराज सिंह क्रूज पर सवार हुए और क्रूज पर ही कैबिनेट की बैठक हुई। पर्यटन विभाग ने कैबिनेट को नई योजनाओं की खास प्रेजेंटेशन भी दी। ये पूरी कवायद सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। भुवनेश्वर के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे बिहार के 60 दलित छात्रों ने आत्महत्या की धमकी दी है। कॉलेज में छात्रों का दाखिला राज्य सरकार की दलित स्टाइपेंड योजना के तहत हुआ था। छात्रों के मुताबिक पिछले करीब 1.5 साल से सरकार कॉलेज को स्टाइपेंड नहीं दे रही है। कॉलेज के बार बार फीस मांगने से छात्र मानसिक दबाव में हैं और इसलिए अब इन छात्रों ने बिहार की नीतीश सरकार को आत्महत्या की धमकी दी है। यूपी के आजमगढ़ में मंगलवार को ऐसा अमंगल हुआ जिससे देखकर खुद भगत सिंह भी शर्मिंदा हो जाएं। शहीद भगत सिंह की याद में हुए कार्यक्रम में मंच पर बाल-बालाओं का अश्लील डांस हुआ। देखने वालों में कई दलों के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल की गिरफ्तारी को एनसीपी ने सियासी मुद्दा बना लिया है। एनसीपी के कार्यकर्ता मंगलवार को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, तो विदेश में बैठे छगन भुजबल ने वीडियो संदेश जारी कर ये कहा कि उन्हें और उनके परिवार को ओबीसी होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। समीर भुजबल को कोर्ट ने 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। समीर पर महाराष्ट्र सदन निर्माण, अंधेरी के आरटीओ प्रोजेक्ट, मुंबई नासिक टोल रोड, कलीना लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, MIG कॉलोनी का पुनर्निर्माण और माडा प्लॉट के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर गड़बड़ियों और घोटालों के आरोप हैं। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा है कि समीर जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। रायगढ़ में जंजीरा बीच पर समंदर में डूबे छात्रों का अंतिम संस्कार किया गया। छात्रों के शव जब घर पहुंचे तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पूरी घटना पर महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा है कि जंजीरा बीच पर हुई घटना की जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में गिरगांव चौपाटी में मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े कार्यक्रम पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार के इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। यूपी के कानपुर के थाना अनवरगंज इलाके के एक गोश्त व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने 10 लाख रुपए गायब कर दिए। पीड़ित कारोबारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। किसी कर्जदार को पैसे देने के लिए कार में पैसे लेकर कारोबारी जा रहा था कि आरोपियों ने पहले कार पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया और फिर जब कारोबारी गाड़ी से उतरा तो रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। राजस्थान के चूरू में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप स्कूल के टीचर रामेश्वर लाल ढाका पर है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर के कोटपुतली के गांव में बदमाशों ने महज लूटपाट के लिए एक महिला की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला के तमाम जेवरात निकालकर बदमाश शव को खेत में फेंक कर चले गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यूपी के कानपुर में एक बच्चा चोर महिला की पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। इस महिला की तस्वीर अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। महिला सफेद लिबास में जाती हुई दिखाई दे रही है। महिला पहले अपनी मां के साथ जा रहे एक बच्चे को अस्पताल में मुख्यमंत्री योजना का फायदा दिलाने के लिए लेकर आई और फिर बच्चे को लेकर डॉक्टर से मिलवाने निकली, लेकिन फिर दिखाई नहीं दी। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस महिला की तलाश कर रही है। पटना में होटल से एयरपोर्ट के लिए ऑटो में निकली श्रुति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पटना पुलिस ने मुख्य आरोपी रजनीश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शादी.com के जरिए महिला के संपर्क में आया था और उसी ने श्रुति को पटना बुलाया था, लेकिन होटल में महिला के एक बिजनेसमैन से संपर्क में आने से नाराज रजनीश ने उसे गोली मार दी।
फरीदाबाद के रहने वाले दीदार सिंह अपनी बेटी गुरप्रीत को जर्मनी से वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दीदार सिंह के मुताबिक उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने धोखे से जर्मनी भेज दिया, जहां उसकी मदद के लिए उसके पास कोई नहीं है और वो रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर है। महिला की शादी मनोज नाम के युवक से साल 2005 में हुई थी, जो साल 2010 में अचानक गायब हो गया था। तब से ही महिला ने ससुराल वालों पर केस किया हुआ था। हरियाणा के करनाल में चोरों ने एक ही रात में चोरी की 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पहले अशोक कॉलोनी के एक मंदिर में दान पात्र पर हाथ साफ किया और फिर उसके बाद एक होम्योपैथिक क्लिनिक में पहुंच गए। क्लिनिक में पहुंचकर चोरों ने एक सीसीटीवी कैमरे को घुमा भी दिया, लेकिन एक दूसरे कैमरे में इनकी तस्वीर कैद हो गई। अब पुलिस इन्हीं तस्वीरों के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। यूपी के बलिया में 24 जनवरी को बीए की छात्रा से रेप और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर धरने पर बैठकर परिवार वाले हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारा लड़की का प्रेमी था, जबकि परिवार के मुताबिक पुलिस परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। बक्सर में 10 साल पहले गायब हुई बच्ची मनीषा को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। 10 साल पहले मनीषा अपने भाई यश के साथ अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने छापेमारी कर यूपी के सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के एक नेता घर से बरामद कर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि मनीषा के भाई यश का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। तरनतारन के गांव नथुचक के एक युवक ने पुलिस से परेशान होकर जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक पर गेहूं चोरी का इल्जाम था और पुलिस बार बार पूछताछ के लिए उसे थाने बुला रही थी, जिससे तंग आकर युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम गुरभेज सिंह था। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर बना एक मेडिकल क्लिनिक चोरों का निशाना बन गया। देर रात चोरों ने क्लिनिक के शटर को जैक से उठाया और क्लिनिक में रखे 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। क्लिनिक में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी की इन तस्वीरों के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रांची में नामकुम रेलवे स्टेशन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। ट्रेन की चपेट में आने के बाद एक युवक का शरीर 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन फिर भी जिंदा रहा और तड़पता रहा। 2 घंटे तक ना तो किसी मुसाफिर ने उसकी मदद की और ना ही जीआरपी या स्थानीय पुलिस ने। 2 घंटे बाद जब जीआरपी पहुंची, तब तक युवक दम तोड़ चुका था। यूपी के बागपत में एक पंचायत एक महिला की जान की कीमत 10 जूतों से लगाई है। दहेज के लिए एक महिला की हत्या करने के आरोपी पति का मामला पंचायत के सामने पहुंचा तो पंचों ने पति को 10 जूते मारने की सजा सुना दी। इंसाफ मिलने की पीड़ित परिवार की उम्मीद मिट्टी में मिल गई और परिवार वापस लौट आया। पीड़ित परिवार अब पुलिस के पास जाने से भी घबरा रहा है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल आज 8वें दिन जारी रहेगी। एमसीडी कर्मचारी, टीचर और डॉक्टर आज राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 पर भी जाम लगाने की कोशिश करेंगे। एमसीडी और दिल्ली सरकार के टकराव पर एलजी की दखल का भी कोई असर अब तक नहीं दिखा है, जबकि हड़ताल खत्म कराने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार को अब तक 7,000 लोगों ने फीडबैक भेज दिया है। केजरीवाल सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर जनता से ऑड इवन फॉर्मूले को फिर से लागू करने से जुड़े कई सुझाव मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास आए सुझावों में ज्यादातर लोग कुछ सुझावों के साथ ऑड इवन दोबारा लागू करने के पक्ष में हैं। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई छात्र दिव्यांश की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस स्कूल पर कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली पुलिस अब तक दिव्यांश की मौत के मामले में स्कूल के 10 से ज्यादा स्टाफ के सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले 11वीं के छात्र और दिव्यांश को सबसे पहले देखने वाले टीचर और डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। करोलबाग के विधायक विशेष रवि के खिलाफ पुलिस ने जबरन उगाही के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि विधायक विशेष रवि ने पार्टी के लिए चंदे के नाम पर जबरन उगाही करने की शिकायत दर्ज की है। आरोपियों में विधायक के अलावा 2 और लोग भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार का अफसरशाही से जुड़ा एक और फैसला विवादों में है। दरअसल सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग का सचिव इंजीनियरिंग इन चीफ सर्वज्ञ श्रीवास्तव को बनाया है, जबकि अब तक इस पद पर आईएएस अफसर नियुक्त होते थे। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा आईआरएस अधिकारी डॉक्टर तरुण सिंह को दिया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का सचिव भी अब तक आईएएस अधिकारी ही होता था। सरकार का ये कदम अफसरशाही में नए बवाल का कारण बन सकता है।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रिश्तों में खटास की खबरें वायरल हो गई हैं, जबकि ब्रेकअप की खबरों पर अब तक ना ही तो विराट ने कोई टिप्पणी की है और ना ही अनुष्का शर्मा ने। आईपीएल के सीजन 9 में सुरेश रैना बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखेंगे। सुरेश रैना इस सीजन में पहली बार टूर्नामेंट में शामिल हुई टीम गुजरात लायंस की कप्तानी करेंगे। गुजरात लायंस टीम के कोच की जिम्मेदारी ब्रैड हॉस को दी गई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिरी लीग मैच में वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को 2 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज ने 226 रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे की पूरी टीम 224 रन पर 1 ओवर पहले ही ढेर हो गई। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच